ऊर्जा को खोने से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस तरीके से एक व्यक्ति एक दिन से लेकर यानी सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाता है और वो 2 मिनट में अगर वो खर्च हो जाएं, खो जाएं, तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है। उसी तरीके से एक व्यक्ति जब कोई साधक अपनी पूजा करता है, मंत्र जप करता है 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे, और वो ये गलती कर देता है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको, तो उसकी ऊर्जा जो है वो बह जाती है, उसकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसके कारण उसको उस समय की पूजा का फल नहीं मिल पाता। क्योंकि हमारे शरीर में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सारा काम है वो ऊर्जा के माध्यम से ही होता है, और ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है, और जिसे हम स्थानांतरित कहते हैं, ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा। ऊर्जा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये गलती कौन सी है जो आप करते हैं, और मुझे लगा कहीं आपको ये जानकारी देनी चाहिए। पहले भी मैंने ये जानकारी आपको दी थी, पर कुछ लोगों ने उस जानकारी को सुना, कुछ ने नहीं सुना, और बार बार लोगों ने कमेंट किया, तो मैंने सोचा कि दोबारा ये जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो सुनिए कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जब आप पूजा करने के तुरंत बाद ये गलतियाँ करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं और मंत्र जप कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होती है, और विशेष रूप से जब आप मंत्र जप करते हैं। जब आप मंत्र जप करते हैं तो उस समय पर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। देखा होगा ना आपने, जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वो आपके सिर पे हाथ रखते हैं। गुरु जो बनाते हैं हम, जब गुरु मंत्र हमें देते हैं गुरु, तो भी सर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तभी तो गुरु शिष्य, अगर गुरु चाहे ना तो शिष्य को वहीं पर बैठा बैठा किसी शक्ति को प्रदान कर सकता है, भेज सकता है, अगर गुरु चाहे तो। अगर वो गुरु चेले हैं तो, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों जुड़ जाते हैं, उनकी शक्ति जुड़ जाती है, ऊर्जा जुड़ जाती है। तो जब किसी के नीचे, किसी के शरीर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति बैठी होती है नीचे की तरफ, तो उसको ऊपर उठाने के लिए, शरीर पर लाने के लिए भी जो हमारा आज्ञा चक्र होता है उस पर हाथ रख के, अंगूठा रख के, जो साधक है, भक्त हैं, वो उसको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, जिससे आपकी जो ऊर्जा होती है, जो व्यक्ति उसके सिर पे हाथ रख रहा है, माथे पर हाथ रख रहा है, उसकी ऊर्जा नीचे जाकर उसको खींच के लेके आती है। तो ये सब हाथों में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आपने देखा होगा देवताओं के जो अभय मुद्रा होती है, देवताओं की आशीर्वाद मुद्रा होती है, वो भी सीधे होती है हाथ के द्वारा, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो गलती लोग क्या करते हैं, पूजा, पहली बात तो कई लोग ये गलती करते हैं, आसन लेकर वो नहीं बैठते। तो उन लोगों से मैं बता दूं, बिना आसन के पूजा करोगे तो आपकी ऊर्जा जो है ना वो धरती में समाहित हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी, जैसे अर्थ कहते हैं ना, अर्थ ले लेती है, अर्थिंग हो जाती है, जिससे कारण वो ऊर्जा आपको नहीं मिल पाती। दूसरी गलती लोग करते हैं कि पूजा के तुरंत बाद वो उठकर हाथ धो लेते हैं, किसी न किसी कारण से पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हाथ थोड़े से गंदे हो गए, या दीपक में लग गए, तो या दीपक की जो कालौस होती है, स्याही होती है, उसमें लग गए, तो वो लोग डायरेक्ट पूजा से उठते ही वो हाथ धो लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी जो ऊर्जा है ना हाथों के माध्यम से वो बह जाती है। बिल्कुल गलती मत करना, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत आपको होती है, क्योंकि ऊर्जा ही होती है जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है, ऊर्जा ही होती है जो देवता को जागृत करती है, और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए। ऊर्जा होगी तो सकारात्मक आप सोचोगे, और आपके शरीर में और आपके आत्मा में जान होगी, आपका ऑरा मजबूत होगा। तो हाथ नहीं धोना। तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी कि जब भी आप पूजा करें तो कोशिश करें कि निवृत्त होकर, बाथरूम से निवृत्त होकर ही आप बैठें। ऐसा ना हो कि आप बीच पूजा में उठकर आप बाथरूम में जा रहे हैं, तो इससे भी आपकी ऊर्जा क्षय हो जाती है। बाथरूम करने से शरीर के अंदर से ऊर्जा निकलती है, वो बह जाती है पानी में। तो ये गलती भी लोग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। अगली गलती होती है, वो होती है कि पूजा करने के बाद मान लीजिए आपका कोई दोस्त यार कोई आ गया, या आप घर से बाहर चले गए पूजा करते, तो तुरंत आप किसी से गले मिल लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पूजा करने के तुरंत बाद हाथ किसी से नहीं मिलाना, गले किसी से नहीं मिलना, इससे आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसका ये होता है कि आपने जो मेहनत करी वो बेकार एक तरीके से चली जाती। तो हाथ, और हमारे हिंदू धर्म में आप देखिए, जब भी किसी को हम प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़कर करते हैं, और उसका कारण भी यही है, उसका कारण भी यही है कि आपके जो अंदर ऊर्जा है वो सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रभावित ना करे, इसलिए हम लोग हाथ जोड़ते हैं, ना कि हाथ मिलाते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर है। तो कोशिश कीजिए, अगर जितने लोग साधक धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठी लोग हैं, वो हाथ जोड़कर ही किसी को प्रणाम करें, तो सबसे सबसे अच्छा रहता है आपको। अगली गलती है वो ये है कि पूजा करने के तुरंत बाद, आपने पूजा करी, तुरंत बाद आप अपने पैर किसी से ना छुआएं। कई लोग गलती करते हैं,
मान लीजिए आपका कोई बेटा बेटी या घर में है या फिर कोई आपका शिष्य है, आप उससे तुरंत पैर छुआ लेते हैं। हाँ, उनकी एक अलग बात है, जो आपके शिष्य हैं, जो आपके चेले हैं, वो उनके अलग। पर अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके पैर छूता है तो ये गलत बात है, आपको नहीं छुआने चाहिए पैर। उससे भी आपकी ऊर्जा क्षय होती है, उससे भी आपकी ऊर्जा जो है वो व्यर्थ चली जाती है। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कई लोग शाम की पूजा जब करते हैं, शाम की पूजा मंत्र जब करते हैं, मान लीजिए 7 बजे या 8 बजे उन्होंने पूजा की, उसके बाद पूजा करने के तुरंत बाद, आधा घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो अपने गृहस्थ में चले जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ में चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करनी। पूजा करने के बाद, पूजा का समय आपका थोड़ा सा सही होना चाहिए ताकि आप अपने गृहस्थ को समय दे पाएँ। पूजा का समय जो है वो आपको मान लीजिए 7 बजे, अब जैसे अंधेरा हो रहा है, सूरज छिप रहा है, 6:30-7 बजे आप अपनी पूजा करके पूर्ण कर लीजिए अपनी पूजा को। 2 घंटे बाद, 7 बजे पूजा की, 9, 10 बजे, 11 बजे आप अपने गृहस्थ में जा सकते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती कई लोग जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, कई बच्चे ये गलती भी करते हैं कि वो पूजा तो कर लेते हैं हाथ मुंह धोकर, पर जब उन्हें ऑफिस जाना होता है, काम पे या नौकरी कंपनी जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, फटाफट पूजा करी, फटाफट पूजा करने के बाद वो नहा लिए। सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जल के द्वारा पूरी ऊर्जा आपके शरीर से निकल जाती है। बिल्कुल भी गलती मत करना। ये ऐसा है जैसे आपने तवा देखा है या लोहा देखा, लोहा गर्म है, उस लोहे पर आप पानी डाल दोगे ना तो उसकी जो ऊर्जा है, गर्माहट है, सब वाष्प में बदल जाएगी, वो अपनी गर्माहट को खो देगा। उसी तरीके से जब आपके अंदर ऊर्जा आई तो आप एक तरीके से गर्म ऊर्जा है, तो आप जब पानी डालते हो तो वो बह जाती है। बिल्कुल भी ये गलती मत करना, बिल्कुल भी। कई लोग ये गलती करते हैं कि पूजा वो कर रहे हैं और लेट हो गए, आँख उनकी थोड़ी सी लेट खुली है, तो वो क्या करते हैं, अपने काम के हिसाब से वो जल्दी जल्दी पूजा को निपटाने की कोशिश करते हैं। जो उनका शेड्यूल होता है, जिस तरीके से मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़नी है, शिव चालीसा, माँ काली चालीसा या किसी मंत्र का जप करना है, फटाफट किया, आरती करी और भाग ली। ये गलती मत करना, इससे आपको वो ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है। एक तरीके से फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। आप जो टाइम आपने रखा उतना टाइम भगवान के लिए रखें, उतना टाइम आप उनको दें, जिससे, क्योंकि जब आप उनको टाइम देंगे ना तभी तो वो आपको टाइम देंगे। आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा कि आप करो ही मत। जहाँ बैठो वहीं पे आप श्रद्धापूर्वक नाम ले लो उनका, तो वो आपको उससे ज़्यादा फल देगा। तो ये कुछ ऐसी गलतियाँ थीं जो मैंने आपको बताई, लगभग 6-7 गलतियाँ थीं जो मैंने आपको बताई हैं। बिल्कुल भी मत करना, वरना परेशानी बढ़ जाएगी और आपको अनुभव नहीं होंगे, इष्ट देव कृपा नहीं करेंगे। ध्यान रखिए। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपको खुश रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।